प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे घूस खा के और जो भी करके चलेंगे तो ऐसे देश चल नहीं पाएगा। सर इस बारे में प्रशासन क्या कस्में खा के वर्दी पहनती है, अपना देश को संभालने के लिए सब कुछ करती है, और ऐसे पैसे लेके काम करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। किस तरीके की जितने भी प्लेसमेंट वाले ऑफिस हैं, ये अगर किसी एक जगह पे अगर अपनी ऑफिस खोल लेते हैं और जब उनको ये मुसीबत आने लगती है कि नहीं अब मेरे ऊपर कार्रवाई होने वाली है, तो वो अपना जगह चेंज कर देते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते। वो कहीं और जाएंगे लेकिन वो यही धंधा करेंगे, इसी तरीके से गरीबों को लूटेंगे और इनको लाचार बना देंगे और इनसे पैसे ठग कर, और उनका तो प्रशासन सहायता करता है। क्यों? क्योंकि प्रशासन की जेब भर जाती है। तभी बबाना बेचते हैं, तभी चाची भी बेचते हैं, तभी आनंद विहार बेचते हैं। हर हफ्ते हर महीना ऐसे बेचते बेचते हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। जॉब के नाम पर ये सिर्फ लूट खसोट करते हैं लोगों से। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम प्रेस 24 सच। जो आप जानना चाहते हैं, आपके साथ मैं हूं विष्णु दुबे। दिल्ली में फ्रॉड का सिलसिला इस स्तर पे गिर चुका है कि अब एक नौजवान या फिर जो सही हालत में है उनसे लूट खसोट तो बात की बात है, अब ब्लाइंड लोगों से भी लूटा जा रहा है, ब्लाइंड लोगों के साथ भी फ्रॉड किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे साथ दो लोग हैं जिनसे ये कहा गया कि हम आपको नौकरी देंगे, आप हमें 5,000 रुपये दें। बाकायदा इन्होंने दिया भी, लेकिन जब हकीकत सामने आया हमारे पास तो पता चला कि इन्हें सिर्फ झूठा आश्वासन दिया गया कि कोई भी नौकरी नहीं दी गई। और इनका ये भी कहना है कि इनके साथ साथ इनके जो साथी हैं उनके साथ भी धोखाधड़ी किया गया है। उनको भी ऐसी आश्वासन दिया गया कि हम आपको नौकरी देंगे और इनसे पैसे लूट लिया गया, इनसे पैसे छीन लिया गया। अब हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी वारदात हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मिसाल गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं MP मध्य प्रदेश। क्या हुआ आपके साथ? आपका जो, जैसे कि आपने बताया कि मैं देख नहीं पाता हूँ, 90% मैं ब्लाइंड हूँ और बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को देखने में, तो किस तरीके से आपको झांसा में लिया गया? पहले तो नौकरी देने का बहाना किया गया आपसे और कितना कुछ पैसे आपसे मांगा गया? पहले हमें बुलाए थे, बोले आप आ जाइए जनकपुर स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन के पास। तो मैं आया तो वीडियो कॉलिंग में बुलाए, बोले ऊपर है। मैं रूम भी नहीं पा रहा था शुरू में, तो बोले आ जाओ, लाल बैज लिया था वो समय। तो बुलाए, बोले उसके बाद मैं पैसा नहीं लिया था, 200 रुपये लिया था। तो वो सुनीता मैम है, वो साथ में बगल में दुकान है, तो वहाँ पैसा निकलवाने भी गई थी 1,000 रुपये। उसके बाद आए तो फॉर्म भरे, मेरा दोस्त हुआ तो उसका तो नहीं हुआ था, तो हुआ था तो बोले अभी 1,500 रुपये दे दो, फिर एक हफ्ते बाद हो जाएगा। तो उसका भी नहीं पैसा, उसका भी खाली है, मेरा भी खाली है। अब मैं जुलाई से आ रहा हूँ, हर हफ्ते में बुलाते, हर हफ्ते आओ, हर हफ्ते आओ। अब आपका दोस्त का या साथी का क्या नाम है जिनसे भी पैसे लिया गया? उसका नाम है विजय सिंह है, विजय सिंह बघेल है। वो भी MP से हैं। वो अपनी अभी जॉब पे में है, तो अभी नहीं आए हैं। मैं भी जॉब पे में रहा हूँ, तो आज आना पड़ा। तो बुलाए थे 5 तारीख तो 3 तो मैं आया हूँ 4 तारीख तो, इसलिए तो आया। तो अब यहाँ बंद है। हाँ, मैं बुलाई दो। तो मैं जुलाई में ही आपसे पैसा लिया गया। कब लिया गया आपसे पैसा? जुलाई में लिया था, उसके बाद अभी 15 कितने जुलाई को? ये तो उसमें दिखाया जाएगा, फार्म में है। अभी नहीं, अभी तो जुलाई चल ही रहा, अभी तो 5 जुलाई है। वो अगले उसमें हो जाए, 1 साल होने वाला है। अच्छा, 1 साल होने वाला है। तो 1 साल से आपको ये गुमराह कर रहे हैं कि हम आपको जॉब देंगे, जॉब देंगे, लेकिन सिर्फ आपसे पैसे पे पैसे लिए जा रहे हैं। तभी बबाना बेचते हैं, तभी चाची भी बेचते हैं, तभी आनंद विहार बेचते हैं। हर हफ्ते हर महीना ऐसे बेच बेचते हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, इंसानियत शर्मसार हो चुका है कि नहीं। एक ब्लाइंड पर्सन जो कि देख नहीं सकता, इस स्थिति में है, फिर भी उसे झूठा आश्वासन देकर आज 1 साल से ये जो कंपनी है ये इनको चक्कर पे चक्कर लगा रही है। कभी आनंद विहार भेजती है, तो कभी कहीं भेजती है, तो कभी कहीं भेजती है। और देखिए, इनको चलना तक मुश्किल है क्योंकि 90% ये ब्लाइंड है। आगे क्या कुछ हुआ? कितने बार इन्होंने अपने ऑफिस बुलाया और कहाँ कहाँ आपको भेजा गया? हमें पंजाबी बाग भेजे हैं, आनंद विहार भेजे हैं, आजादपुर,
मैं तो आजापुर बस स्टैंड से बीचे भेजे हैं और ऐसा जो अत्यंत हमें नहीं आता बवाना तो आप भेजे हैं आप चित्तौरिया हॉस्पिटल यहाँ है वहाँ भेजे उससे पीछे। तो वहां पे जाते हैं तो क्या कुछ नजर आता है आपको? वो बोलते हैं आप नहीं कर पाओगे ब्लाइंड हो। तो हम यहाँ आते तो बोलते हैं फिर आना है तो महीने बाद हफ्ते बाद। अच्छा। हाँ तभी बोलते हैं दाद में चलो, तभी बोलते हैं चाहे में चलो। तो बताइए हम ब्लाइंड आदमी दाद में देना रहा तो हमें पहले ही न हम बनाते तो मैं हम न बैठा। देखिए स्तर कितनी गिर चुकी है, ये दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कभी पंजाबी बाग तो कभी आनंद विहार तो कभी कहीं। आजादपुर में भी बुलाया गया। जी जी वही तो पीलावाद रिसीवन आजादपुर ही है बादी चाप। जब वहां पे जाते हैं तो वहां पे भी कुछ पैसे की डिमांड होती जी वहीं तो 350 रुपये लिए हैं। उसके बाद बोले आप पलाट उलाट लो वहीं कंपनी में काम मिलेगा। तो हम बोले हमें 150 रुपये नहीं है तो मैं पहले पलाट लूँ फिर उसके बाद मैं आपको पैसा दूँ। है। आपने उस वक्त उनको कहा नहीं कि हमें जानकारी हमने सारा दे दिया है, हम पहले से ही ब्लाइंड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि हमें वो जॉब देंगे? जी वो तो बोले थे मैं दूँगा पहले तो यहाँ ऊपर बोले थे तो आइए आप। मैं आता हूँ हर बार आता हूँ। अब ये मेरा 9वां बार आना हुआ है, 9वां 10वां बार ऊपर ही हो गया। देखिए दिल्ली पुलिस, आप देखिए किस तरीके की सिंडिकेट काम कर रहा है पूरे दिल्ली में, हर इलाके में, जगह जगह जॉब प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी को एक धंधा बना दिया गया है। लोग प्लेसमेंट के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए का धंधा कर रहे हैं और इन लोगों के जैसे कई लोग हैं जो आए दिन शिकार बन जाते हैं। तो इस तरीके का लगातार दिल्ली में कई जगह पे प्लेसमेंट का काम चल रहा है और धोखाधड़ी का काम चल रहा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा जी धीरज कुमार। धीरज कुमार जी, आपसे कितने पैसे लिया गया? मेरे से भी 5,000 रुपये लिए गए हैं। हाँ, क्या कुछ कहा गया आपको? नौकरी का बहाना आपको भी मिला गया? सर इन्होंने बोला कि मैं फॉर्म भरवा दो जॉब देंगे। हमने पूछा किस चीज़ का जॉब देंगे, बोले कि पैकिंग का जॉब दूंगा। और बवाना, पंजाबी बाग, आज़ादपुर, आनंद विहार, यहाँ से वहाँ इन्होंने भेजता रहा। बोले कि बवाना में पैकिंग का काम है, चले जाओ, 10,000 रुपये महीने देंगे वहाँ पे। वहाँ पे मेरे को जाने के बाद सर कुछ नहीं, बोले कि कर नहीं पाओगे आप लोग। फिर मैं इन लोगों के पास आया तो इन लोगों ने बोले कि टाइम दो मेरे को कुछ, फिर मैं आगे आपको किसी दूसरे कंपनी में भेजूंगा। ऐसे ऐसे इन लोगों ने बुलाते रहे, फिर लास्ट में ये पता चला कि भाग गए। देखिए ये देख नहीं सकते, ये 100% ब्लाइंड पर्सन है और इनके साथ भी वही हो रहा है। इनको भी उसी तरीके से झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपको जॉब देंगे, पैकिंग का जॉब देंगे, तो फलना जॉब देंगे। लेकिन हकीकत वही है, जो इनके साथ हुआ वही इनके साथ भी हुआ। आए दिन ये लोग जो है ये यूं ही चक्कर काटते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। क्या कहना चाहिएगा? इसके बाद भी आप कहीं किसी प्लेसमेंट में जाएंगे अगर इस तरीके से धोखाधड़ी आपके साथ होगा तो? नहीं सर, जाएंगे तो नहीं, लेकिन गलती एक बार इंसान से हो जाती है। लेकिन इस पर अच्छी दबाव दी जाए, कार्रवाई की जाए, ताकि ब्लाइंडों के पैसा मिल सके। ब्लाइंड का नहीं सर, हर किसी को पैसा मिल सके। अगर इस पर दबाव नहीं डालेगी पुलिस तो फिर ऐसे तो बहुत धोखाधड़ी करने वाले पड़ जाएंगे। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ब्लाइंड हैं, लेकिन आपको जानकारी मैं दे दूं कि आपके अलावा जिनके हाथ पैर हैं, सही सलामत हैं, उनके साथ भी यूं ही धोखाधड़ी हो रहा है दिल्ली में। क्या कहना चाहिएगा? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस पे सरकार जो या गवर्नमेंट जो भी हो या पुलिस हो दिल्ली की कोई भी हो, इस पे अच्छे से कार्रवाई करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए उनके ऊपर, ताकि आगे चल के कोई ऐसा ना कर पाए। आपको नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस को भी ये लोग पैसे खिलाते होंगे? यही कारण है कि ये दिन पे दिन और बढ़ते जा रहे हैं प्लेसमेंट के जॉब वाले। सर अगर पुलिस ही प्रशासन ही पैसे खा के चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा इस देश में? ऐसे तो करना नहीं चाहिए। पुलिस हो या प्रशासन जो भी हो, आपकी पैसे लेके तो पुलिस को दे रहे हैं, तभी तो वो चल पा रहे खुलेआम दिल्ली में। तो सर ये तो गलत हो रहा है सर। तो पुलिस वाले हैं तो इसका मतलब वो भी जब जा रहे हैं, ये तो कंपनी वाले तो है ही है सर। ब्लाइंड तो पैसा खाते कहाँ जब बने दे, उनका नाच नहीं सर, बना तो नहीं वाला होना है, इसलिए तो ये हो रहा है आते में। तो हम ये चाहते तो वो पैसा ना लौटे, हमें जॉब दे, ना जॉब दे तो सामने आए, उनसे मैं बात करूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मेरा BA फाइनल कंप्लीट है सर। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा तो BA चल रहा है सर। अच्छा, देखिए आपको अनपढ़ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोस्त
है, सरकार भी इसमें दोषी मैं मानता हूं कि वो भी हैं, क्योंकि वो अगर जॉब नहीं दे रहे हैं तो इस तरीके से जो प्लेसमेंट वाले होते हैं उनके ये शिकार बन रहे हैं, है कि नहीं? जी सर। बोलिए। सर अगर ये जॉब नहीं दे रहे हैं, झूठा जासा में किसी को रखना भी नहीं चाहिए, ऐसे किसी से लेना भी नहीं चाहिए। और इसमें प्रशासन भी पैसे खा रही है, इसीलिए ये लोग खुले हुए चल पा रहे हैं, नहीं तो ये लोग चल नहीं पाते हैं ऐसे। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जितने भी प्लेसमेंट वाले ऑफिस हैं, ये अगर किसी एक जगह पे अगर अपनी ऑफिस खोल लेते हैं और जब उनको ये मुसीबत आने लगती है कि नहीं अब मेरे ऊपर कार्रवाई होने वाली है, तो वो अपना जगह चेंज कर देते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ते, वो कहीं और जाएंगे, लेकिन वो यही धंधा करेंगे, इसी तरीके से गरीबों को लूटेंगे और इनको लाचार बना देंगे और इनसे पैसे ठग कर, और उनका तो प्रशासन सहायता करता है। क्यों? क्योंकि प्रशासन की जेब भर जाती है। यही कारण है कि वो लगातार दिल्ली में लूट रहे हैं, है कि नहीं? जी तो ये तो है ही है। आप समझ जा रहे हैं। अब मैं क्या बताऊँ, ये तो कंपनी को तो भरात तो होते हैं, हाँ, शासन तो खिलाते, पुलिस बात चिल्लाते, मनमानी अपना चाहते रहते हैं। तो हम पर चौराहा में कहीं भी है। हाँ, क्या कहिएगा प्रशासन से? प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे घूस खा के और जो भी करके चलेंगे तो ऐसे देश चल नहीं पाएगा। सर इस बारे में प्रशासन क्या कस्में खा के वर्दी पहनती है, अपना देश को संभालने के लिए सब कुछ करती है, और ऐसे पैसे लेके काम करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? प्रशासन को तो अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को किसी वाली सुननी नहीं चाहिए। जो उनके सामने आ रहा है, जो मामला लेके जा रहे हैं, सब उनको खुद सॉल्व करना चाहिए। और जब प्रशासन ही नहीं सही रहेगी तो हमारा देश कैसे सही चलेगा? और ऐसे फ्रॉड आते रहेंगे जाते रहेंगे, प्रशासन टाइट होगी तो सब कुछ सही हो जाएगा सर। देखिए, प्लेसमेंट वाले जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं पूरे दिल्ली में या देश के अलग अलग इलाकों में भी, ये सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करते हैं लोगों से। जॉब के नाम पर ये सिर्फ लूट खसौट करते हैं लोगों से। यही हकीकत है और यही सच्चाई है। दिल्ली पुलिस को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, तभी लगाम लगेगा इन प्लेसमेंट वालों पे, वरना आए दिन इन्हीं लोगों जैसे कई लोग इनका शिकार बन जाएंगे और पैसे इनसे छीन लिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस बहुत ही बड़ा आज सवालों के घेरे में है, और दिल्ली पुलिस से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी प्लेसमेंट वाले इन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि आए दिन दिल्ली में जो फ्रॉड का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम प्रेस 24। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की तमाम खबरों के लिए दिल्ली क्राइम प्रेस 24 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।